स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज हम जानेंगे सर्जरी फॉर रेक्टल प्रोलैप्स। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में इस टॉपिक में जानेंगे कि रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है और किस तरह से इसकी सर्जरी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर, सर्जरी फॉर रेक्टल प्रोलैप्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो रेक्टल प्रोलैप्स है ये क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि रेक्टल जो प्रोलैप्स होता है वो एक पार्ट होता है जो कि स्पाइल्स कर जाता है और आउटसाइड ऑफ द एनस, इसी को हम रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है। एक पार्ट होता है, एक ऐसा प्रोट्रूड होता है जो कि स्पिल्स कर जाता है और आउटसाइड ऑफ द एनस, और एनस के जरिए वो आउट हो जाता है, उसी को रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी इज अ प्रोसीजर टू रिपेयर रेक्टल प्रोलैप्स which occur when the last part of the large intestine stretches and protrudes from anus। तो रेक्टल प्रोलैप्स जो होता है एक सर्जरी, एक प्रोसीजर है टू रिपेयर, जिसमें ठीक किया जाता है किसको, रेक्टल प्रोलैप्स को। और यह लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है और उस पर स्ट्रेस आ सकता है और प्रोट्रूड सूजन होती है फ्रॉम एनस, और वो एनस के जरिए बाहर आने की कोशिश करता है। सर्जरी पुट्स द रेक्टम बैक इन प्लेस, और इस तरह से ये सर्जरी में इसे पुट द रेक्टम बैक इन प्लेस, और ये बाहर की ओर ढकेलने की कोशिश करता है, वो बाहर आता है और इस तरह से इसी को निकाला जाता है इस सर्जरी में। रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी इज परफॉर्म्ड इन पीपल ट्रबल्ड by chronic symptoms of rectal prolapse such as leakage of stool। जो रेक्टल प्रोलैप्स होता है इस सर्जरी में परफॉर्म्ड की जाती है लोगों के जरिए। ये लोगों को जो क्रोनिक ट्रबल होती है, कुछ पुरानी ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं या कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण ये सामने आता है, जिसमें से एक कारण है रेक्टल प्रोलैप्स, जैसे कि सच एज लीकेज ऑफ स्टूल, जैसे कि स्टूल का लीकेज होना। इन एबिलिटी टू कंट्रोल बाउल मूवमेंट और ऑब्स्ट्रक्टेड बाउल मूवमेंट, और इस तरह से ये बाउल मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्ट कर। द प्रॉब्लम इज मोस्ट कॉमन इन ओल्डर वुमेन, और ये प्रॉब्लम ज़्यादा एज वाली औरतों को देखने के लिए मिलता है। तो ये रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में हमने पढ़ा। रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है कि रेक्टम का कुछ पार्ट जो होता है वो एनस के जरिए स्पिल्स करता है और बाहर साइड में निकल जाता है, और ये जो है क्रोनिक सिम्टम्स के कारण होता है, और ज़्यादातर एजड औरतों को देखने के लिए ये प्रॉब्लम मिलती है। और इसमें मेन कारण होता है स्टूल का लीकेज हो जाना, या स्टूल लीक होने लग जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है, और ये ज़्यादा उम्र की औरतों में देखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में हम सबसे पहले देखेंगे ब्लीडिंग, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। थर्ड है इन्फेक्शन। तो ये तीनों ही साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसमें जो है फेस्टुला and abnormal connection between the body part such as the rectum and vagina, और इसमें जो है एबनॉर्मल, ये जो होता है एबनॉर्मल होने के बाद ये दो बॉडी पार्ट को ज़्यादा बीच में कंबाइन करता है, सच एज रेक्टम एंड वजाइना, जिसमें दो पार्ट हैं, रेक्टम और वजाइना। ड्यूरिंग रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी, अब रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी के दौरान रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी कैन बी डन थ्रू द एब्डोमेन थ्रू एदर विद ए लार्ज इंसिजन और लेप्रोस्कोपी मेथड और थ्रू द रीजन द एनस। ये जो रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी होती है ये एब्डोमेन के ज़रिए लार्ज इंसिजन देने के बाद भी किया जाता है, और लेप्रोस्कोपी के मेथड के ज़रिए भी ये किया जाता है।
तो इस तरह से ये सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी, आल्सो डन थ्रू द एब्डोमेन। दिस प्रोसीजर यूजेस सेवरल स्मॉलर इंसिजन। इसमें जो है लेप्रोस्कोपी में एब्डोमेन प्रोसीजर इस प्रोसीजर में एब्डोमेन पे सेवरल स्मॉलर इंसिजन, कई जो है छोटे इंसिजन दिए जाते हैं। द सर्जन इंसर्ट स्पेशल सर्जिकल टूल्स एंड थिंक कैमरा थ्रू द एब्डोमिनल, और इसके जरिए जो है सर्जिकल टूल्स जो है उसके अंदर सर्जिकल टूल्स और कैमरा को भेजा जाता है द एब्डोमिनल इंसिजन टू रिपेयर द रेक्टल प्रोलैप्स, और इसके जरिए जो है रेक्टल प्रोलैप्स को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट इस तरह से हमने आज इस टॉपिक को कंप्लीट किया और मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।